गए गौशाला में तो नंद बाबा नहीं मिले। एक पेड़ के नीचे बैठे मिले और वो भी अपने आप से बात कर रहे हैं। वहाँ हर कोई अपने आप से बात करता, क्यों सब किसी को बस अपना ही दर्द नजर आता था। किसी के दर्द को देखे तो आंख बंद कर देते हैं, भाई क्या करूँ, कैसे कैसे इसके दर्द को मैं बांटूं। हम खुद ही, जो आदमी खुद इतना घायल हो, किसका बेचारा क्या करेगा, हर कोई घायल था। नंद बाबा अपने आप से, जैसे यशोदा रानी अपने आप से बात कर रही थी, नंद बाबा अपने आप से बात करते और क्या कहते हैं, ओ नंद बाबा के लाला तुझे लोग कहे नंद लाला, ओ नंद बाबा के लाला तुझे लोग कहे नंद लाला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। अरे मेरे तेरे मात यशोदा है तड़प तड़प कर रोती, अरे मेरे तेरी मात यशोदा है तड़प तड़प के रोती, बिना समझाऊं उनको पीड़ा कबना होती, बिना समझाऊं उनको पीड़ा कबना होती। मैं घर में बिना रो पाता, ऐसी दुविधा में डाला। अरे मैं रोको तो वो 10 गुना रोएगी, इसलिए वो कम रोए, इसलिए मैं उसके सामने भी नहीं रो पाता। अर्थात तो मुझे रोने का जो है वो बाहर ही नहीं दी। मैं घर पर ना रो पाता, कैसी दुविधा में डाला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। अरे मेरा नाम नंद लाला पड़ गया, अर्थात नंद का बेटा, और वो नंद बिना बेटे के रह गए। कितना भारी दुख है, तुझे लोग नंद लाला कह के पुकारते हैं और तेरा नंद बिना लाला के रह गए। फिर क्या कहते हैं, घर से बाहर जब जाऊं तब जाने रास्तारोगे, घर से बाहर जब जाऊं तब जाने रास्तारोगे, जा सखा हमारा रो रो कर मुझसे कब पूछे रास्ता रोकने, आपने हमारे घर से आपको क्यों भेजा, आप कैसे बापों क्यों आपने भेज दिया, बतलाओ कब आएगा मनमीत सखा गोपाला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। मुझसे पूछते रहते हैं, जितने भी रामे को भी मिलते हैं, द्वारे मिलते हैं, कान्हा को तुमने क्यों भेजा, वो हमारा कान्हा था, केवल हमारे अधिकार था क्या, अब कहाँ है, कब आएगा ये तो बता दो। मैं क्या बताऊं, तू तो कुछ भी नहीं मुझे कह के गया। और फिर क्या कहते हैं, गौशाला जाऊं भैया मुझे देख देख फुलदानी, गौशाला जाऊं भैया मुझे देख देख फुलदानी, रो रो कर जब ये रखाती मेरी पड़ती जाती जाती, रो रो कर मुझे देख कर रखाती है, मानो कह रही हूँ कहाँ है हमारा कन्हैया, दूध निकालेगा, कब दूध निकालेगा, रो रो कर रभाती है, जब ये रभाती है, गुड़गाती है, दर्द मचाती है, तो मेरी छाती फटती जाती है। तन सूख गया गौओं का, तन सूख गया गौओं का, जिसको तूने है पाला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। अर्थात मैं गौशाला में रो पाता, क्योंकि गैया को रोना नहीं देखा जाता, उनके सामने क्या मुझे देख के और रोएंगे, ना मैं घर में रो पाता,
ना ग्वालों के सामने रो पाता, ना तेरी माँ के सामने रो पाता। और जब यमुना तट सोचू, यमुना तट पे जाके रो लूं, वहाँ सारी ग्वालों ने मिलती है। यमुना तट पे जब जाऊं गोपी रो रो के पुकारे, यमुना तट पे जब जाऊं गोपी रो रो के पुकारे। बाबा शाम को ला दो निकले प्राण हमारे, नंद बाबा शाम को ला दो नहीं निकले प्राण हमारे। मेरी रहती चलती गली में रहती रहती वाला ओ बाबा बिना यमुना पे जाता हूँ तो वहाँ भी नहीं रो पाता कि रोती हुई बिलखती हुई सारी ग्वालें वहाँ बैठी रहती है झुंड की झुंड बना करके, और मुझे देख के रो रो करके हाथ पसार के दामन में कहते हैं हमारे किशोर कन्हैया कन्हैया जी को ला लो, क्यों भेजा आपने, उन्हें ला दो, हमें दर्श दिखा दो, कब आएगा। रो रो के पल्ला पसार पसार के मुझसे भीख मांगते, एक बार हमारे घनश्याम को ला दो। उनके सामने भी मैं रो नहीं पाता। फिर मैं सोचता हूँ वृंदावन में चलो बरसाने में जाके रोक लूं, लेकिन बरसाने में भी नहीं रो पाता। जब बरसाने को जाऊं राधा को देख सलाऊं, जब बरसाने को जाऊं राधा को देख कर लाऊं। राधा को देख खड़ाऊं, जब बरसाने को जाऊं राधा को देख कर लाऊं। ना जीती और ना मरती वो दशा मैं कैसे बताऊं, ना जीती और ना मरती वो दशा में कैसे बताऊं। उसके सूख गए हैं आंसू, उसके सूख गए हैं आंसू तेरे नाम की जपती माला, ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। ना मैं निधिवन में रो पाता, ना मधुबन में रो पाता, ना यमुना तट पे रो पाता, ना घर में रो पाता, ना गौशाल में रो पाता, ना बरसाने में रो पाता। सब मेरे आगे रोते, मैं किसके आगे रो, सब मेरे आगे रोते मैं किसके आगे रो। कैसे मैं धीर बनाऊं, मैं खुद ही संभल ना पाऊं, कैसे मैं धीर बनाऊं मैं कोई अमल ना पाऊं। मेरे दिल में चुभता रहता सबकी पीड़ा का भाला, मेरे दिल में चुभता रहता सबकी पीड़ा का भाला। ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। एक बार तो आजा लाला, तेरा बाबा टूट गया है। एक बार तो आजा लाला तेरा बाबा टूट गया है। पता हुई फिर बेटा जो मुझसे रूठ गया है, क्या पता हुई है बेटा जो मुझसे रूठ गया है। अब क्यों ठुकराता कहना, अब क्यों ठुकराता कहना तूने कहा कभी ना डाला, तूने कहा कभी ना डाला। ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। ओ बाबा बिना लाल के रोता है बैठे अकेला। बाबा के लाला तुझे सब कहे नंद लाला। ओ नंद बाबा के लाला तुझे सब कहे नंद लाला। ओ बाबा बिना लाल के
आंखों से प्रेम की नदी, विरह की नदी, प्यार की नदी बह रही है, लेकिन नंद बाबा की आंखें तो पथराई हो गई, रो नहीं पाते। किसके आगे रोए? सब उनके आगे रोते, वो किसी के आगे रो नहीं पाते। ऐसा वजन बन गया उनका दिल, सारा चमन जो खिला रहता था वो उजड़ गया। नंद बाबा से मिले, नंद बाबा की कोली भर दी। नंद बाबा को लगा आज मेरा कन्हैया, अरे आ गया तो कन्हैया आ गया। अब उद्धव जी किस तरह से मुख दिखाए कि मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं तो उद्धव। चिपट गए, अर्थात इनका दर्द मेरी छाती में समझ आए, इनकी छाती को ठंडक मिले। नंद बाबा ने सोचा कन्हैया आके लिपट गया है, ना मुख देखा ना कपड़े देखे, बस मन में भाव आ गया कन्हैया आके लिपट, थोड़ी शांति मिली। अरे कन्हैया तू कैसा है? अरे कब आया रे? जब उठा करके देखा चेहरा, ये तो कोई और। अरे भैया तू कौन है? कि मैं कन्हैया का मित्र। कन्हैया का मित्र है? कन्हैया को लेके आया है क्या? वो घर में है क्या? अपनी मैया की नहीं, वो तो नहीं है। कि फिर तुम कैसे आए? कि उसी ने भेजा आपको समझाने के लिए। अच्छा, समझाने के लिए भेज दिया, दर्द कम करने के लिए नहीं भेजा, खुद नहीं आया गया। जी भर के रो लेता, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। तरह तरह से 2-4 घंटे बात की, फिर कहने लगे नंद बाबा मैं गोपियों से भी मिलने आया हूँ, तुम्हारे नाम संदेश भेजा है, जल्दी आऊंगा बाबा, बहुत जल्दी आऊंगा, कुछ थोड़े से राजनीति के काम करने हैं, बहुत जल्दी आऊंगा। तसल्ली मिली नंद बाबा को। अच्छा तुम गए थे यशोदा के पास? हाँ, उन्हें समझा के आया हूँ। नंद बाबा नंद रानी को कन्हैया ने कहा कि बहुत जल्दी आऊँ। थोड़ी सी तसल्ली मिली, जब मित्र आया है तो वो आएगा, इसका मतलब वो हमें याद करता है, तभी तो भेजा। पहले नंद बाबा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। पहले गोपियों से मिलना चाहते हो? क्या करोगे मिलके? कि उन्हें संदेश देना चाहता है कि उनको तो समझ ही नहीं गई, उनकी तो बुद्धि खराब हो गई। वो तो किसको पहचान, ना पति को पहचानती, ना पिता को पहचानती, ना पुत्रों को पहचानती, ना घर को पहचानती, घर तो जाती नहीं। गैया बछिया सब बिसरा दी, सबकी जो लटाए बिखरी बालों में कंघी में नहीं करती, कभी चेहरा यमुना में मेरी देखती, कभी कुछ धोती नहीं, भाई यमुना में बैठी रोती है, कदम के पेड़ के नीचे बैठी रोती है, हर जगह, हर कूचे में, हर गली में जब देखो हर जगह तुझे रोटी मिलेगा। झुंड का झुंड, अकेली गोपी कोई नहीं रहती, सारी झुंड का झुंड बना के आपस में एक दूसरे से बताते रहते, चाहे जो पागलों का संसार है चला जा, देख ले उनकी भी क्या हालत है। आज गए तो हजारों गोपियां झुंड बना करके कोई इस पेड़ के नीचे बैठी है और पेड़ के तने को लपेट करके मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा, मेरा कन्हैया। मतलब पेड़ नहीं नजर आ रहा है, पेड़ के तने में भगवान श्याम सुंदर नजर आ रहे हैं। कोई गैया बच्चे उधरती वो खड़ी है, मेरा कन्हैया। गाय भी कन्हैया नजर आ रही है। कोई गोपी दूसरी गोपी से लिपट के खड़ी है, मेरा कान्हा। वो उसे कह रही मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। वो उसके कंधे पे सिर रख के खड़ी है, वो उसके कंधे पे सिर रख के खड़ी है। कोई किसी की गोद में बैठी है, जैसे कन्हैया की गोद में बैठी हो, दूसरी सोच कन्हैया मुझे गोद में लिटा रहा है। हर किसी को एक दूसरी गोपी में हर किसी को कन्हैया ही कन्हैया नजर आ रहे हैं, उन्हें कोई नजर नहीं आ। तब कहते बड़ा बाहुला का संसार है। कोई पेड़ पे लिपटी बैठी है, कोई गोपी दूसरे को पकड़े बैठी है, कोई किसी डाली को पकड़े बैठी है, कोई गैया को पकड़े बैठी है, और आपस में मेरा कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, तू छोड़ के तो नहीं जाएगा, तुझे जाने नहीं दूंगी, तू तो फंस गया प्यारे, अब तो मेरी कलपैया में लिपटा बैठा है। कह रही है कन्हैया तो है, किससे किसको कन्हैया कन्हैया समझ गए, एक दूसरे को कन्हैया ही देख रही है। जब आए कहले अरे गोपियों, अरे सुनो मेरी बात को, मैं आया हूँ कन्हैया के पास से। जब आवाज आई, ये तो पराई सी आवाज लग रही है, किसकी आवाज है? आंख खोल के देखो, अरे तुम कौन हो? चले मैं कन्हैया का मित्र हूँ, उद्धव मेरा नाम है। अच्छा भैया होंगे मित्र, ठीक है जाओ। पहले जाओ नहीं, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। क्या बात करने आए हो? कन्हैया ने संदेशा भेजा है तुम्हारे लिए। अरे संदेशा? कन्हैया नहीं आया? कि कन्हैया तो नहीं, संदेशा भेजा तुम्हारे लिए। संदेशा भेजा है हमारे लिए? हमारे लिए चिट्ठी भेजी है, लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। बावली हो गई सुन के, कन्हैया का संदेश आया, इतने जैसे साक्षात कन्हैया आ गया हो, बस संदेशा आ गया है, इसमें पागल हो गई, इतनी वीरानी। चले दिखाओ फिर संदेशा कहाँ है। उन्होंने जो चिट्ठी भेजी थी घनश्याम ने लिख करके गोपियों के नाम,
वो चिट्ठी दे दी। और सर के है चिट्ठी आ गई, कने की चिट्ठी, एक टुकड़ा उसने तोड़ लिया, एक टुकड़ा उसने तोड़ लिया, परखे कर दिया लग। इतना इतना सा टुकड़ा सबके हाथ में आया, कन्हैया की चिट्ठी है, मैं भी पढ़ दूं, मैं भी पढ़ दूं। और फाड़ फाड़ के चिट्ठी के टुकड़े एक एक टुकड़ा लेकर के सारे एक एक पेड़ के नीचे बैठ के, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, तेरी चिट्ठी आ गई। हमने पढ़ना थोड़ी आता था, बस ये था कन्हैया की चिट्ठी है। फिर उनके पास आई, और वो कहने के दो किन पागलों के बाजार में आ गया है, तो कुछ पता ही नहीं, बस लेकर के अरे खंड खंड कर दिए, इतने इतने से टुकड़ा लेकर के बैठ गए। क्या ले, अरे तुम टुकड़ा लेकर के बैठ गए, पूरी चिट्ठी में क्या लिखा था ये तो